नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही देश में चुनावी लहर तेज बनी हुई है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर आगरा भी लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के सतपाल सिंह बघेल ने साल 2019 में जीत दर्ज की थी। इस बार भी सतपाल सिंह बघेल को बीजेपी ने टिकट दी है। वहीं बसपा ने पूजा अमरोहा को मैदान में उतारा है। आगरा लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो एक समय पर यहां कांग्रेस का राज हुआ करता था। साल 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस ही जीतती रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर एसपी बघेल को मैदान में उतारा था। उन्होंने बसपा के उम्मीदवार मनोज कुमार सैनी को मात दी थी। बघेल को 6,46,000 वोट मिले थे। वहीं मनोज कुमार सोनी को 4,35,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रीत हरीत को सिर्फ 45,000 वोट मिले थे। अब बात करें साल 2014 लोकसभा चुनावों की, तो आगरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ही कब्जा जमाया था। बीजेपी के ओर से रामशंकर कठेरिया ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने बसपा के नारायण सिंह सुमन को मात दी थी। बीजेपी उम्मीदवार को जहां 5,83,000 वोट मिले थे, तो वहीं बसपा के उम्मीदवार को 2,86,000 वोट मिले थे। सपा के महाराज सिंह धनगर 1,34,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी ने आगरा लोकसभा सीट पर लगातार दूसरी बार सत्यपाल सिंह बघेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने आगरा सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया है। बसपा ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से अभी आगरा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों में सपा पार्टी इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। आगरा लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान 114 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं 128 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव आगरा सीट पर सेवायोजन कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे चुनाव को मॉनिटर किया जाएगा। आगरा लोकसभा सीट के लिए मतगणना और स्ट्रांग रूम के लिए नवीन कृषि मंडी समिति को स्थल बनाया गया है, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है और 4 जून को मतगणना करना होगी। इस बार कांग्रेस, सपा और बसपा विरोधी दल बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि विरोधी दल के कैंडिडेट बीजेपी को इस सीट पर हैट्रिक लगाने से रोक पाते हैं या नहीं, ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का हालचाल हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।